વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય હિન્દી. આજે આપણે વ્યાકરણનો એક ટોપિક ભણવાનો છે જેનું નામ છે સંજ્ઞા. આખું જે કાંઈ લખાણ છે મેં પૂરું બોર્ડમાં આપેલું છે, આપણે સમજતા જઈએ અને ભણતા જઈએ. તો સંજ્ઞા પહેલાં તો કોને કહેવાય, સંજ્ઞાની વ્યાખ્યા શું છે? સંજ્ઞા શબ્દ આવ્યો કેના પરથી? તો કે સમ પ્લસ જ્ઞ બરાબર સંજ્ઞા. સમ પ્લસ જ્ઞ બરાબર સંજ્ઞા. આ બે શબ્દ ભેગા થઈ અને સંજ્ઞા બને છે. હવે આપણે संज्ञा परिभाषा यानी कि व्याख्या જોઈએ तो कि संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पक्षी, स्थान, जाति, गुण, भाव या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. यानी कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्ति का नाम आ जाता है, वस्तु का नाम आ जाता है, पशु, पक्षी, स्थान आदि का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ जो नाम सूचित करता है उसे हम संज्ञा कहते हैं. तो संज्ञा के प्रकार अब हम देखेंगे. संज्ञा के प्रकार तो संज्ञा के 5 प्रकार है. पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक और भाववाचक. ये हमारे संज्ञा के प्रकार हैं. तो हम पहला प्रकार देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम पहले देखेंगे. किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. यानी कि जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिखा है कि भीमराव इंग्लैंड चले गए, तो इसमें हम देखेंगे कि नाम कहाँ है, तो कि यह भीमराव. तो भीमराव है वो हमारी संज्ञा बनेगी. भीमराव इंग्लैंड चले गए तो भीमराव है वो संज्ञा है. दूसरा જોઈએ शांता बहादुर लड़की थी. शांता बहादुर लड़की थी. अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ नाम कहाँ है, तो कि शांता. तो शांता है वो हमारी संज्ञा बनती है. अगला જોઈએ तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है. कोई स्थान का मतलब यहाँ बताया है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है. तो जो अमरकंटक है वो नाम है, दूसरा कोई अमरकंटक नहीं है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है. इससे आगे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा तो उसकी परिभाषा व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान नहीं लेकिन पूरी जाति को सूचित करता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. कोई एक व्यक्ति नहीं परंतु पूरी जाति. व्यक्ति कोई मानवीનું કે કોઈ માણસનું નામ આવે તો એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં આવી જાય, પરંતુ ખાલી મનુષ્ય એવો શબ્દ આવે, માનવી એવો શબ્દ આવે તો એ જાતિવાચક સંજ્ઞામાં આવે છે. ટૂંકમાં પૂરી જાતિ. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પશુનું નામ લઈએ કે હાથી, ઘોડા, બરાબર છે, તો એ શેમાં આવશે, તો કે એ પણ પૂરી જાતિમાં આવશે. પરંતુ જો હાથીનું કે ઘોડાનું કે કૂતરાનું કે કોઈ નામ આપેલું છે તો એ વ્યક્તિવાચકમાં આવે, કારણ કે હાથી છે, ઘોડા છે, એ પૂરી આ દુનિયામાં બધી જાતિ એક જ છે, એટલા માટે એ જાતિવાચક સંજ્ઞામાં આવે છે. એના કેટલાક ઉદાહરણ છે આપણે અહીંયા જોઈએ તો કે गांव के पास संत है. गांव कोई गांव का नाम नहीं है, अगर नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता, लेकिन गांव के पास संत है तो गांव, जो गांव है वो हमारी संज्ञा बनती है. तो गांव. आगे देखिए उसने बैल बेच दिया. बैल यानी कि पूरे प्राणी की जाति का वो नाम है बैल, तो बैल है वो हमारी संज्ञा बनती है. अगला જોઈએ नदी हमारी माता है. नदी हमारी माता है. तो ये जो नदी है, नदी का यहाँ कोई नाम नहीं है. अगर नदी का नाम होता गंगा, यमुना, गोदावरी तो उसका नाम हो जाता, तो नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता. यहाँ पूरी नदी की बात की है, कोई भी नदी की बात की है, इसलिए नदी है वो जातिवाचक संज्ञा है. બે સંજ્ઞાની વાત કરી લીધી, વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક સંજ્ઞા. આગળની જે સંજ્ઞા છે એની આપણે આજે વાત કરીશું. तो एमा छे समूहवाचक संज्ञा. तो समूहवाचक संज्ञा कोने कहेवाय कि जब पूरे समूह के नाम को सूचित करती है तब हम उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. यानी कि कोई पण वस्तु यानी कि कोई पण समूह, कोई पण स्थान छे एना पूरा समूहनी बात करवामां आवेली होय त्यारे व्यक्तिवाचक संज्ञा बने. जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण लिखे है बाजार में भीड़ है. भीड़ यानी कि भीड़ क्यारे होय, જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ કે બે વ્યક્તિથી ભીड़ न थाय.
घनी बधी व्यक्तिओ भेगी बनी अने भीड़ थाय छे तो आ एक समूह बन्यो छे। तो भीड़ है वो हमारी संज्ञा है। दूसरा है हमारी टीम जीत गई। टीम में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, इसलिए टीम है वो हमारी संज्ञा है। हमारी टीम जीत गई। अगला उदाहरण है यह हमारे घर की चाबी का गुच्छा है। गुच्छा यानी कि एक करता वधारे चावी भेगी करी अने राखेली होय एने आपणे हिंदीमां गुच्छा कहीए छीए। तो यह हमारे घर की चाबी का गुच्छा है। तो जो गुच्छा है वो भी हमारी संज्ञा बनती है, यानी कि सब भीड़, टीम और गुच्छा ये हमारी संज्ञा है। रेखांकित सारे शब्द है वो हमारी संज्ञा बनता है, क्योंकि चावी छे कोई एक चावी होय तो एने चावी ज कहेवाय, परंतु एक करता वधारे चावी ज्यारे भेगी मळी अने एक ज स्थाननी अंदर बधी भेगी थाय त्यारे एने आपणे गुच्छा कहीए छीए। એટલે એક ટીમ બની ગઈ, એક સમૂહ બની ગયો, એટલા માટે એ સમૂહવાચક સંજ્ઞામાં આવે છે। આવી રીતે દલ પણ આવે, દલ શબ્દ, ટીમ, ભીड़, गुच्छा आदि शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है। इससे आगे हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं को नाम सूचित करता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जेमा जेमा द्रव्य आवे, प्रवाही यानी कि तरल पदार्थ, पानी छे, दूध छे, घी छे, त्यारबाद धातु जोईए तो सोनू, चांदी, अनाज पण आ द्रव्यवाचकनी अंदर आवी जाय छे। चोखा छे यानी कि चावल, गेहूं, आ बधा जे छे केमां आवे छे, आवा शब्द छे द्रव्यवाचकमां आवे छे। त्यार पछी जोईए एनी परिभाषा, तो के खाने पीने की वस्तुओं और धातुओं के नाम सूचित करता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण हम देखेंगे। यह स्वच्छ पानी है, यह स्वच्छ पानी है, तो यहाँ हमें द्रव्यवाचक संज्ञा ढूंढनी है। तो पानी है वो द्रव्य है यानी कि तरल पदार्थ है, इसलिए पानी है हमारी संज्ञा बनती है। तो यह स्वच्छ पानी है। आगे देखेंगे गेहूं और चावल उत्तम अन्न है। गेहूं और चावल उत्तम अन्न है। यहाँ हमें अन्न कहाँ दिखाई देता है, तो कि गेहूं और चावल, तो ये दोनों है हमारे क्या हो जाते हैं, तो कि संज्ञा बन जाते हैं। इससे आगे देखेंगे सोना, चांदी कीमती धातु ये है। सोना और चांदी कीमती धातु है, तो यह सोना और चांदी दोनों के नीचे मैंने रेखांकित की है, यानी कि सोना और चांदी है वो हमारी संज्ञा बनती है। तो આવી રીતે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞામાં કોઈ પણ ધાતુ હોય, કોઈ પણ તરલ પદાર્થ હોય, કોઈ પણ અનાજ હોય, પેટ્રોલ છે, આ બધું પણ કેની અંદર આવી જાય છે, તો કે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞાની અંદર આવી જાય છે। ત્યારબાદ हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। हमारा 5वां प्रकार है भाववाचक संज्ञा, जिसमें विचार, भाव, इच्छाएं आदि सूचित करती है। यानी कि व्यक्ति में रहेलो प्रेम छे, नफरत छे, घृणा छे, इंसानियत छे, यानी कि सारा अने नरसा बधा जे गुण छे, बधा जे भाव छे कि जेने आपणे अनुभवी सकीए परंतु एने आपणे स्पर्श नथी करी सकता, एने आपणे भाववाचक संज्ञामां लखी सकीए। आगळ हवे आपणे एना उदाहरण जोवाना छे। उदाहरण जोईए। पहला उदाहरण हम लिखेंगे वह लड़का सुंदर है। तो यहाँ हमें अच्छाई कहाँ दिखती है, तो कि सुंदर शब्द में। तो सुंदर है वो हमारा भाववाचक शब्द यानी कि संज्ञा है वो बनती है। इससे आगे हम देखेंगे कि कोमल में इंसानियत है। इंसानियत यानी कि सारापणु, सारो गुण। तो कोमल में इंसानियत है, तो इंसानियत है वो हमारा भाववाचक शब्द यानी कि संज्ञा बनता है। इससे आगे हम एक और उदाहरण देखेंगे। मुझे आज बहुत गुस्सा आया। मुझे आज बहुत गुस्सा आया। तो ये जो गुस्सा शब्द है वो घृणा, नफरत बताता है, तो इसलिए जो गुस्सा है वो भी हमारी भाववाचक संज्ञा में आता है। मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी। आज આપણે ત્રીજો પાઠ ભણવાના છીએ, जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी। અહીંયા આપણે એક પ્રાણી અને મનુષ્ય વચ્ચે કેવો પ્રેમ રહેલો છે એવી કંઈક એક કહાની ભણવાની છે। કહાની કહેતા વાર્તા।
तो ये कहानी में શું આવે છે તો આપણે એની પરિભાષા જોઈએ તો કે प्रस्तुत कहानी में लेखक ने तो लल्लू भाई रबारी है वो इस पाठ का लेखक है, इसलिए हमने यहाँ लेखक का नाम लिखा है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है કે એક પ્રાણી કેવી રીતે એના માલિક પ્રત્યે કેટલો વફાદાર છે, કેટલો સજાગ છે, કેટલું એનું પણ એ ધ્યાન રાખે છે, એવી કંઈક વાત છે આ કહાનીની અંદર આવે છે। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है કે ઘણી વખત માણસો છે એ એવા કામ કરી નાખે છે કે ઉતાવળમાં અથવા તો ગુસ્સામાં કે પછી એને પાછળથી પછતાવાનો વારો આવે છે। પૂરી આખી જે કંઈ જાણકારી છે, જે કંઈ પરિસ્થિતિ બની છે એ જાણતા નથી અને પછી પાછળથી પછતાતા હોય તે। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। लेकिन आज लल्लू भाई रबारी है उसने भी ये जो बात है हमें इस तरह बताई है कि आ मानवी और प्राणी वच्चे केवो प्रेम रहेलो छे, एकाबीजा प्रत्ये केवी रीते वफादार छे। तो मानवी पण एकाबीजा प्रत्ये वफादार नहीं, तो आ प्राणी द्वारा आपने उदाहरण आपवा मांगे छे। तो इससे आगे उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। इस कहानी में राधनपुर नाम का एक नगर होता है, वहाँ की बात की गई है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। हाल भी पाटण जिले के राधनपुर गांव में कुत्ते की समाधि यानी कि स्मारक बराबर के एक कूतरो छे तेने त्यां दाटी अने एनी माटे जे स्मारक बनाववामां आवेली होय एने आपणे समाधि कहीए छीए। समाधि और वो भी कुत्ते की कि આપણે માણસોની તો સમાધિ જોઈ છે, પરંતુ આ જાનવરો પ્રાણીઓની સમાધિ તો આપણે ક્યારેય નથી જોઈ। તો આ પાઠની અંદર આપણે આ એક કૂતરાની સમાધિ છે એના વિશે પણ જાણવાનું છે। यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपने आश्चर्य થાય કે માણસોને તો દાટવામાં આવે એની સમાધિ હોય પણ આ પ્રાણીઓની પણ સમાધિ હોય। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है यानी कि कहानी है कि एनी पाछळ आखी एक आपणुं हृदय हली जाय छे, हृदय द्रवी उठे छे एवी एक कहानी आपने आ लल्लूभाई रबारीए आ कुत्ते की वफादारी द्वारा बताई है। तो अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे, जहाँ जहाँ उसका अर्थ आएगा वह हम इस बोर्ड पे लिखेंगे। हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे बराबर के पहलाना जमाना आजथी घणा वर्षो पहला के सामान एक स्थळेथी बीजे स्थळे लई जवो होय तो ए लई जवा माटेनी एक जाति हती के ए ऊंट उपर अथवा तो कोई पण घोड़ा उपर जे छे ए पोता कोई पण वस्तु होय ए एक स्थळेथी बीजे स्थळे पहोंचाडता। तो आ बंजारा छे एक प्रकारनी जातिनुं नाम छे, विचरती जाति के थोड़ा दिवस अहींया होय तो थोड़ा दिवस बीजा गाममां रहेती होय तो आवी जे जाति होय एने बंजारा कहेवाय। तो बंजारा जेने केवाय एक प्रकार की जाति बराबर जाति कहते हैं हम उसे। एक बंजारा था। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। वह अपने ऊँटों पर गांवों का सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लेकिन आज एक वणजारो हतो, एक जे जातिनो एक माणस हतो ए पोताना ऊँट पर घणो बधो सामान छे शहेरोमां लई जातो अने न्याथी पण घणो बधो सामान आ गामडा सुधी पहोंचाडतो, जेवा के मिश्री कहेता चीनी, मिश्री कहेता चीनी जेने आपणे गुजरातीमां खांड कहीए छीए। तो मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लेकिन आवा घणा बधा जे कई घरनी जे कई वस्तुओं छे ए आ ऊँट ऊपर लादी एटले के एनी ऊपर राखी अने लई आवे छे। लाखों का व्यापार था उसका, लेकिन आखा दिवसमां घणो बधो वेपार छे थई जतो हतो, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। हमारे प्रश्न में आएगा कि बंजारे को लोग लाखा बंजारा क्यों कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि वो लोगों के लिए वस्तु लाने और ले जाने का काम करता था, इसलिए वो लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि रास्ते में जो हम निकलते हैं और किसी जगह पर ठहरते हैं उसे हम पड़ाव कहते हैं। जो तंबू नाक कर हम रहते हैं उसे हम पड़ाव कहते हैं। तो पड़ाव रास्ते में किसी जगह
બે ઠહરના, એટલે કે કોઈ જગ્યાએ પણ આપણે રોકાય એને આપણે पड़ाव કહી શકીએ છીએ। इससे आगे अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता। એટલે કે એના સ્વામી પ્રત્યે એટલો બધો વફાદાર હતો કે એના પડાવની રખવાળી કરતો અને જો કોઈ ચોર કે લૂંટારા આવતા દેખાય તો એને ભસી અને દૂર ભગાવતો। બંજારા अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। આ જે વણઝારો છે, જે વ્યક્તિ છે, એ પણ એના કૂતરાથી ખૂબ ખુશ હતો કારણ કે એના પ્રત્યે વફાદાર હતો અને એ કૂતરાને એટલો પ્રેમ કરતો હતો। એક બાર બંજારા व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना यानी कि ઘણો બધો એને ખોટ આવે છે, એ જે ધંધો કરે છે એમાં એને ઘણી બધી ખોટ આવે છે। और રૂપિये की जरूरत पड़ी। હવે જ્યારે પૈસાની ખોટ આવી એટલે એને રૂપિયાની જરૂર પડે છે। वो राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। રાધનપુર નામના ગામમાં જે આ જાતિનો જે વણઝારો રહે છે એ જ ગામમાં એક શેઠ પણ રહે છે કે જેની પાસે પૈસા છે અને બીજાને પૈસા ઉધાર આપે છે। તો એ શેઠ પાસે હવે આ લાખો છે એ જાય છે। सेठ ने कहा, रुपया तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम मुझे क्या गिरवे रखोगे? बराबर के तुम मेरे पास क्या गिरवे रखोगे कि हाल हूँ तने रुपया तो आपू परंतु तू मारी पासे शू गिरवे रखे? गिरवे शब्द का अर्थ होता है अमानत। अमानत એટલે કે થાપણ તરીકે તું મારી પાસે શું રાખીને જઈશ? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कोडी भी नहीं है। फूटी कोडी न होना यानी कि कुछ भी न होना, यानी कि मारी पास तो कहीं नहीं। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया कि मैं आज धंधो कर्यो तो एमा मैं मारू बधुं ज लूंटावी दीधुं छे। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए कि तमे मारी जबान, जबान कहता वचन, કે તમે મારા વચન ઉપર, મારા વેણ ઉપર વિશ્વાસ રાખો। મારી પાસે કઈ દેવા લાયક છે નહીં, બરાબર? હું તમને રૂપિયા છે એ વ્યાજ સહિત પાછા આપી દઈશ। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। जो શું કે છે કે હું તમારી જે રકમ છે, તમે જે મને રૂપિયા આપશો, રકમ કહેતા રૂપિયા, પૈસા, એ હું તમને 1 વર્ષની અંદર, સાલ કહેતા વર્ષ, કે 1 વર્ષની અંદર વ્યાજ, सूद समय यानी कि व्याज સાથે ચૂકવી દઈશ। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। કારણ કે લાખા વણજારો જ્યારે જ્યારે જાતો ત્યારે એનો કૂતરો એની સાથે જ રહેતો, એટલા માટે હવે કૂતરો છે પેલો શેઠ જોઈ જાય છે અને કહે છે કે તું તારા કૂતરાને જમાનત કે રૂપ में, જમાનત यानी कि જામીન, એટલે કે જામીન કે રૂપ में, બરાબર, તું મને દે દે, यानी कि જ્યારે તું પૈસા મને દઈ જાય ત્યારે તું આ કૂતરો તારો પાછો લઈ જાજે, ત્યાં સુધી કૂતરો છે એ તું મને આપ। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा, कि જ્યારે તું મને બધા રૂપિયા આપી દઈશ તો હું પણ પૈસા તને પાછા આપી દઈશ। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। चारा, चारा शब्द का अर्थ होता है उपाय, કે કૂતરો દેવાનું મન તો નથી વણઝારાને, કારણ કે એ પણ એને એટલો પ્રેમ કરે છે, પણ હવે એની માટે કોઈ ઉપાય પણ નથી, કારણ કે એની પાસે બીજું કોઈ દેવા લાયક છે જ નહીં। એની પાસે કઈ વસ્તુ જ નથી કે જે પેલા શેઠને આપી શકે અને પૈસા લઈ શકે। रुपये लेकर वह चला गया। आगे कुछ दिन बीत गए। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। હવે ઘણા દિવસો વીતી જાય છે, ત્યાર પછીની વાત છે કે શેઠ પાસે પેલો જે લાખા વણઝારાનો કૂતરો તો છે જ, હવે શેઠને ત્યાં ચોરી થાય છે। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो जाना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि भाग जाना। તો હવે શું કહે છે કે જંગલમાં ચોર છે એ શેઠને ત્યાંથી ચોરી કરી અને બધું જે કંઈ સોનું ચાંદી છે, કંઈ રૂપિયા છે, એ બધું એક જંગલની અંદર ખાડો કરી અને દાટી અને પછી ભાગી જાય છે। હવે પાછળ આ કૂતરો ગયો છે, કૂતરાએ બધું જોયું છે। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गया છે। બરાબર, શું કહે છે કે હવે કૂતરો છે એને ખબર પડી ગઈ કે શેઠની ચોરી થઈ ગઈ છે, એટલે શેઠને જગાડ્યા એણે અને શું કહે છે કે ચાલો તમારો જે માલ સામાન છે ક્યાં સંતાડ્યો છે। શેઠ તો હક્કા બક્કા ही रह गए। हक्का बक्का होना यानी कि आश्चर्यचकित, કે એને કઈ ખબર જ ન પડી કે આ કૂતરો શું કહેવા માંગે છે। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, कारण के कूतराने खबर હતી કે પેલા ચોરોએ માલ સામાન ક્યાં સંતાડેલો છે, તો જંગલ તરફ પેલા શેઠને એની ધોતી પકડી અને લઈ જવા માંગે છે।
सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। હવે જ્યાં પેલા ચોરોએ ખાડો કરી અને માલ સામાન દાટેલો હતો ત્યાં પેલો કૂતરો છે એના પગ વડે શું કરે છે, માટી છે એ ખોદવા લાગે છે। થોડી ही खोदने पर सब सामान निकल